नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। सर आपने थंबनेल पे देख लिया होगा। सर सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है कि हम मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि दिखता तो ऐसे है मार्केट हमें, लेकिन जब हम 5 मिनट में जाते हैं 15 मिनट में जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रेंड क्या है, किस साइड हमें आज ट्रेंड करना है। लोग बात करते हैं कि मार्केट आज अप ट्रेंड में है और शाम को लोग वीडियो बना रहे हैं कि मार्केट आज पूरे दिन डाउन ट्रेंड में था। तो ये चीजों से कैसे बचें और किस तरीके से करेक्ट डायरेक्शन को पकड़े, क्यों? क्योंकि मार्केट आज आपको मार्केट सर ने सबने बोला कि आज ट्रेंड अप है, मतलब बुलिश है मार्केट। कल अब आज आपने ट्रेड करने गए कि आप मैं सी में ट्रेड करूंगा, मैं सी में ट्रेड करूंगा, सब लोग बोल रहे हैं कि मार्केट अप में है, मतलब अप ट्रेंड में है। और मार्केट में लोग डाउन ट्रेंड का ट्रेड ले लेते हैं और इवनिंग में आपको पता चलता है कि आज का तो ट्रेंड डाउन था। तो किस तरीके से हमको ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, समझ रहे हैं? इसको आप याद रखिएगा, लिख के रखिएगा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हमें, चलिए बात करते हैं। हम लोग पहले 1 डे में चलेंगे, फिर 15 मिनट में चलेंगे, 5 मिनट में चलेंगे। पहले 1 डे से 5 मिनट में चलेंगे, फिर 15 मिनट में भी देखेंगे। ठीक है, चलिए मैं 1 डे में पहले चीजों को समझाता हूँ। ठीक है सर, ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा बस ध्यान लगाना है, बस आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। बस ये जान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे किसी तरीके से पहुंच गया, ठीक, घसरे मसरे पहुंच गया मार्केट। ठीक है, यहाँ पे पहुंच गया। अब इसके बाद हम एनालिसिस करते हैं, चीजें आप समझ जाएंगे। मार्केट देखिए यहाँ पे किस तरीके से गया गया, फिर आया। ठीक है, 2 कैंडल बना के, यानी 2 दिन रेड कैंडल बनाया, फिर ग्रीन कैंडल बनाया, 2 दिन फिर रेड कैंडल बनाया। यानी यहाँ पे देखिए बायर ने ट्राई किया, फिर सेलर ने ट्राई किया, फिर बायर ने ट्राई किया। वो बायर प्रीवियस बायर के ऊपर तक नहीं लेके जा पाए। ठीक है, फिर सेलर ने हावी हो गए, सेलर हावी हो गए, नीचे आ गया मार्केट। ठीक है, ये एक्चुअली सबसे बड़ा, मुझे सबसे सिंपल ये लगता है कि आप यम पैटर्न से पता लगाएं और डब्ल्यू पैटर्न से पता लगाएं। ठीक है, अब कहेंगे कि ट्रेंड फाइंड करने में इसकी जरूरत है। हाँ सर, यही सबसे मेन मुद्दा है ट्रेंड को फाइंड करने में, ट्रेंड किधर का है। ठीक है, 5 मिनट में भी यही बताएगा, 15 मिनट में भी यही बताएगा, 1 डे में भी यही बताएगा, वीकली मंथली में भी यही बताएगा। मैं अभी आपको बैंक निफ्टी में दिखा रहा हूं, यही प्राइजेशन आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, कम्युनिटी, ऑयल, करेंसी, क्रिप्टो कहीं भी लगा सकते हैं, फॉरेक्स कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे यम पैटर्न बना के मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, मार्केट गिरता गया। ठीक है, गिर गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी है, थोड़ा सा समझिएगा। आप कहेंगे सर बंद मार्केट में आप बता रहे हैं। देखिए सर, बंद मार्केट में तो बता रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं लाइव में नहीं बताता। लाइव में यहाँ पे आपको बता रहा हूं, लाइव में आपको मैं कराता हूं। सुबह 9 से 3:30 में लाइव रहता हूं। आपको मेरे साथ ट्रेड करना है तो आइए मेरे साथ ट्रेड करिए। मैं सुबह 9 से 3:30 लाइव रहता हूं। वो चीजें आपको सीखने को, समझने को, देखने को मिलेंगी जो चीजें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस करता हूँ, प्रॉपर ट्रेंड बताता हूँ, प्राइजेक्शन बताता हूँ, प्रॉपर एंट्री लेवल, स्टॉप लॉस, टारगेट सब कुछ पहले से डिसाइड करके आपको बताऊंगा। वो भी आप मुझे बताएंगे सही है कि गलत है, क्योंकि एक ही चीज को मैं बार बार डेली का डेली रिपीट करूंगा। आपकी आंखों में, आपकी आंखें एकदम पूरा से ट्रेंड हो जाएंगी उस चीजों को देखने के लिए। आपका माइंड एकदम चीजें बनने से पहले बना बताने लगे कि हाँ ये चीजें बनने वाली हैं। यही सारी चीजें आपको बताता हूँ। चलिए मैं अभी पहले ट्रेंड बता दूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मार्केट में मैं हमेशा ट्रेंड ट्रेंड करता रहता हूँ, कुछ लोगों को पता ही नहीं है ट्रेंड क्या होता है। ठीक है, जिसकी वजह से मुझे बताना पड़ रहा है कि ट्रेंड क्या होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा सर। चलिए मैं वीडियो को आगे लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पे यम पैटर्न बना के मार्केट गिरा। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा किस किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। अभी पहले इस चार्ट को देखिए, गिरने के बाद मार्केट गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया, यहाँ तक गिर गया। ठीक है, यहाँ तक हमें पता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा सर, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपको कुछ सीख के जाएंगे। यहाँ तक मार्केट में आप ये कह सकते हैं कि मार्केट सेलिंग है, सेलिंग है। और आपने ये सुना ही होगा, सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट। ठीक है, सेलिंग को आप जल्दी से, हर पॉइंट को आप करिएगा तो आपको बड़े बड़े टारगेट्स मिलेंगे सेलिंग में ही। ठीक है, बाइंग में आपको टारगेट्स बड़े बड़े मिलते हैं, लेकिन यही कि बहुत तड़पा के देता है, वो उतना होल्ड नहीं कर पाते हम। लेकिन सेलिंग के मार्केट हमें हमारे हाथ में आ जाता है। और बाइंग में जनरली गैप अप गैप डाउन से मार्केट अपनी एफिशिएंसी कंप्लीट कर देता है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वो होती है, समझ रहे हैं? लेकिन सेलिंग का मार्केट आपको पूरा का पूरा मौका देगा। देख रहे हैं सेलिंग के मार्केट में भरी भरी कैंडलें हैं, और बाइंग के मार्केट में मार्केट जहां खुला वहीं बंद हो गया, पता ही नहीं चला कि मार्केट दिन भर कुछ किया है, किया भी नहीं है। समझ रहे हैं? जितनी भी कैंडल देखिए, रेड कैंडल देखिए ना, हर रेड कैंडल आपको बड़ी बड़ी लाल दिखती दिखेंगी, लेकिन ग्रीन कैंडल दिखेंगी लेकिन उतना नहीं दिखेंगी। समझ रहे हैं? और जब दिखेंगी पता नहीं लगेगा, इतने धीरे 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 चलता है ना,
कि आपको लगेगा अब यहां से गिरेगा, अब यहां से गिरेगा, अब यहां से गिरेगा, लेकिन गिरेगा ही नहीं, वो चलता चला जाएगा और आप एकदम तड़प के रह जाएंगे लास्ट में। ठीक है, इसलिए सेलिंग का मार्केट को कभी मत छोड़ा करिए, लेकिन यही है कि मार्केट हो या इंसान, सबको ऊपर ही जाना है। ठीक है, इसलिए मतलब जाना तो इंड में ऊपर ही है, लेकिन ये कि पैसा आप इंट्राडे में कमा सकते हैं डाउन साइड। ठीक है, ये देखिए मार्केट गिर गया सर। ठीक है, ये गिर गया यहां तक। अभी देखिए यहां तक तो आप कंफ्यूज थे, अभी ध्यान से सुनिएगा सर, यहां तक तो आप कंफ्यूज थे कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, लेकिन जब ये सेलअप आया, जिस दिन इस कैंडल, बड़ी वाली कैंडल के नीचे मार्केट ट्रेड करने लगा, उस दिन हमें पता लग गया कि मार्केट नीचे आएगा, मतलब ट्रेंड चेंज हो चुका है। ठीक है, तो मार्केट में आप यहां तक यहां तक यहां तक यहां तक सेलिंग देखा आपने। ठीक है, सेलिंग देखा, लेकिन जब ये बड़ी वाली बाइंग कैंडल आई ना, तब आप इस बाइंग को कैच नहीं कर पाए। अभी तक तो आप सेलिंग कर रहे थे, ठीक है, इतने दिन आपने पैसा कमाया, लेकिन इस दिन आपने थोड़ा सा पैसा गंवा दिया। यही देखिए, पैसा यहीं से बनता है, यहीं पे डिपेंड करता है जो पैसा इस सेलिंग मार्केट में आपने कमाया है। जब ये मार्केट आपके अगेंस्ट गया है, तो यहाँ पे आपने अपने एसएल को एक्सेप्ट किया है या फिर दादा बन के बैठ गए हैं, सारा का सारा प्रॉफिट गंवा दिया है आपने। यही सारी चीजें आपको सीखना इंपॉर्टेंट है, और यही मैं आपको 9 से 3:30 चिल्ला चिल्ला के बताता हूँ। ठीक है, देखिए ना, ये ग्रीन वाली कैंडल जब बनी तब तक हमें नहीं पता था कि मार्केट अब यहां से ऊपर कर जाएगा, रिवर्स कर जाएगा। ठीक है, अब ये ग्रीन कैंडल बन गई ना सर। बनने के बाद हम थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे। मार्केट अगर इसके ऊपर गया तो बाइंग साइड जा सकता है, अगर इसके नीचे आएगा तो सेलिंग को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट इसी के अंदर ही एक दिन बैठा रहा, घूमता रहा। आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिली होगी तो आपने किया होगा। मैं अभी जब 5 मिनट में लेके चलूंगा ना, तब बताऊंगा कि आपको कैसे 5 मिनट में ट्रेंड को पकड़ना है। ठीक है, अब देखिए सर, मार्केट ने उसके बाद गैप अप हुआ इस ग्रीन कैंडल को, यानी जो सेलअप आया था, सेलअप के बाद पहला पुल बैक था, पुल बैक के बाद एक बार फिर से सेलर ने ट्राई किया, लेकिन लेके नहीं आ पाए, उसके ऊपर लेके चले गए। ठीक है, मार्केट में सेलर ने तो बहुत ट्राई किया मार्केट को लेके नीचे आने का, लेकिन मार्केट को नीचे लेके आ नहीं पाए, मार्केट फिर ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद मार्केट एक दिन वायर्स रहा, मतलब बुलिश साइड में रहा, फिर एक डोजी कैंडल बन गई, ग्रीन कैंडल बना, डोजी कैंडल बन गई। ये होल्ड कैंडल है जनरली। ठीक है, होल्ड कैंडल, जब तक मार्केट अभी इस रेड कैंडल के नीचे नहीं आएगा तब तक हम सेलिंग के लिए नहीं जाएंगे। मार्केट यहाँ पे रुका रहा कई दिन, एक हफ्ते तक, कम से कम 7-8 दिन तक रुका रहा, कंफ्यूज करता रहा कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ठीक है, ये कंफ्यूज करता रहा, और हमने डिसाइड कर दिया है इस रेंज के नीचे आएगा तो हम बियरिश मानेंगे, इस रेंज के ऊपर जाएगा तो हम बुलिश मानेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या किया, यहाँ पे मार्केट यम पैटर्न बना के गिरा था, अब यहाँ पे मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बना के उठा। समझ गए सर आप, यम पैटर्न बना के गिरा था और मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बना के उठ गया। ठीक है, उठ गया, पैटर्न दिख गया ना आपको, पैटर्न दिख गया आपको, मार्केट चलता गया चलता गया चलता गया, फिर यहाँ पे रुक गया यहाँ पे। ठीक है, अब क्यों रुक गया, ये प्रीवियस डे का देखिए, ये वोलेटाइल, मतलब ये कंसोलिडेशन जोन है। पिछले हाई पे मार्केट ने यहीं पे अपना एक घर बनाया था, रुका था, तो यहाँ पे आने के बाद हमें अलर्ट हो जाना है। ठीक है, हमें कैसे अलर्ट हो जाना है ये मैं डिसाइड करता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे अलर्ट हो जाना, क्या करना है आपको। ठीक है, जब तक मार्केट इस रेंज में है, मतलब इन सारे ग्रीन कैंडल बड़ी वाली बनी, इसके ऊपर मार्केट जब तक ट्रेड कर रहा है, तब तक आप बड़ा क्वांटिटी इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं होता, इस प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट नहीं होता, या फिर इस ग्रीन कैंडल के नीचे नहीं आता, तब तक आप सेलिंग के साइड में नहीं जाएंगे, तब तक बाइंग के साइड में नहीं जाएंगे। ठीक है, तब देखिए कंसोलिडेशन के बाद, बहुत कंसोलिडेशन के बाद धीरे 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 मार्केट होल्ड किया, उसके बाद फिर ऊपर निकला, फिर हमने मान लिया कि मार्केट अब बुलिश हो चुका है, मतलब प्रीवियस देखो, प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस कर दिया, मतलब फिर ऊपर जाएगा। देखिए ऊपर तो गया, लेकिन कितना छोटा छोटा, कितना मतलब होल्ड करके गया, 1.5 महीने में गया। ठीक है, बहुत समय तक लग गया, लेकिन यही है कि मार्केट ने कंफ्यूज करता गया, मतलब ट्रेंड अप था, अब यहीं से हमारा ट्रेंड अप है। ठीक है, ट्रेंड हमारा अप है, जब तक किसी भी प्रीवियस स्विंग का ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि मार्केट ने, जैसे प्रीवियस स्विंग कैसे, मार्केट ऐसे चलता है हमेशा, मार्केट ऐसे चलता है, यहाँ पे भी ऐसे गया, देखिए ऐसे गया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, होल्ड किया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, तब तक, मतलब जब मार्केट यहाँ पे था, जब तक मार्केट प्रीवियस स्विंग के नीचे नहीं आ गया, जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ तक चल गया, नीचे एक स्विंग बना, ऊपर गया, मार्केट अब आके होल्ड करके नीचे गिरेगा, तो हम मान लेंगे कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है, मार्केट अब नीचे आएगा। लेकिन जब तक मार्केट प्रीवियस स्विंग को रिस्पेक्ट करता रहेगा, जब तक मार्केट प्रीवियस स्विंग को रिस्पेक्ट करता रहेगा, तब तक हम ये मानते रहेंगे कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑक्यूपेशन जोन हुआ, क्या बोलते हैं यार, मतलब वही जो क्या जोन होता है, मतलब
ये आप देखिए, मैं कंसोलिडेशन जनरली कहता हूँ, रेंज बना दिया, मार्केट रुक गया है, ठीक है, ये मैं कहता हूँ। तो लेकिन ठीक है, यही आप बोल दीजिए आप भी, ठीक है, यहाँ पे रुक गया, मार्केट रुक गया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ठीक है, यहां तक तो हमें देखिए, यहां तक इस वाली कैंडल तक तो हम ये मान के चल रहे थे कि मार्केट अप ही जा रहा है, अप ही जा रहा है, अप ट्रेंड में है मार्केट। लेकिन लेकिन सर ध्यान से सुनिए, अब जब ये बड़ी वाली कैंडल बनी, ठीक है, तब भी हमने यही माना कि मार्केट का प्रीवियस स्विंग यही है। जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा तब तक हम ये मानेंगे कि मार्केट का ट्रेंड अप है वन डे टाइम फ्रेम में। ध्यान से सुनिएगा सर, वन डे टाइम फ्रेम में मार्केट का ट्रेंड अप है, ठीक है। लेकिन मार्केट ने बड़ी वाली कैंडल बना के इस ट्रेंड को बेंड कर दिया, समझ रहे हैं। इस वाले ट्रेंड को, जो ट्रेंड था हमारा प्रीवियस डे का, प्रीवियस कुछ एक डे से 1.5 महीने का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर दिसंबर यानी 3 महीने के ट्रेंड को मार्केट ने बेंड कर दिया, समझ रहे हैं, एक बड़ी सी रेड कैंडल बना के। अब ऐसे ही नहीं ब्रेक किया उसने, ठीक है, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ऐसे 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 गया, एक होल्ड कैंडल बनाया, मतलब होल्ड रेंज बनाया, रेंज का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद फिर आया यहाँ पे, बहुत होल्ड किया, होल्ड करने के बाद मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है, यही सिचुएशन बना है। देखिए मार्केट ऊपर गया 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 गया, एक रेंज बनाया, फिर से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे आया, 3-4 दिन होल्ड किया, होल्ड करने के बाद ब्रेक डाउन दिया, ठीक है, ब्रेक डाउन दिया। ब्रेक डाउन देने के बाद हम ये मान चुके हैं कि मार्केट में बेयरिशनेस, बेयर्स एक्टिव हो गए हैं, मार्केट में बिकवाली आना चालू हो गई है, ये हम मान चुके हैं। इस वाली बड़ी कैंडल ने हमें बता दिया, ठीक है। अब हम यहां से जो भी करेंगे सेलिंग का करेंगे। हमने इस वाले में सेलिंग किया, यहां पे भी सेलिंग किया, यहां पे भी सेलिंग किया, 3 दिन हमने सेलिंग करके पैसा कमाया। देख रहे हैं सर कितना समय लग गया था मार्केट को, यहां देखिए ना, मार्केट को देखिए लगभग 1 से 1.5 महीने लग गया था यहां से यहां जाने में, लेकिन यहां से यहां आने में मार्केट को लगभग सिर्फ 10 दिन ही लगा, समझ रहे हैं। 2 महीने की मेहनत को इस सेलर ने 10 दिन में कवर कर दिया, क्योंकि सेलिंग ऑलवेज फास्ट। कुछ भी होता है सब लोग घबरा जाते हैं इंडिया में, मतलब हर जगह की यही हालत है। पर जैसे बता रहा हूं कि कोई भी चीज, कितना अच्छी चीजें होंगी आपके साथ, लोग आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन आपका एक भी बुरा चीज हुआ, मतलब आपके साथ थोड़ी सी बुरी हुई, आपने थोड़ा सा कुछ गड़बड़ किया, तो सब लोग, जो लोग आपके सामने खड़े भी नहीं हो सकते, वो लोग भी आपको ताना मारने आ जाएंगे। बिल्कुल वही सिचुएशन मार्केट का होता है। इतने 2 महीने का मूव को मार्केट ने 1 हफ्ते में कवर कर दिया, क्योंकि सेलिंग ऑलवेज फास्ट। बुरी चीज जल्दी होती है, आदमी गरीब से अमीर धीरे धीरे होता है, लेकिन गरीब अमीर से गरीब होने में उसको जरा सा भी टाइम नहीं लगता, समझ रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। गरीब से आप अमीर फट से नहीं हो सकते, लेकिन अमीर से आप गरीब झट से हो सकते हैं, यही सिचुएशन होता है, इसी चीज को आप समझिएगा। रेंज बनाने के बाद मार्केट गिरा, 3 दिन हमने पैसा कमाया, कमाने के बाद एक दिन यहाँ पे, इसको हम लोग बाइंग का मार्केट नहीं समझेंगे कि मार्केट ने इस वाले रेंज में, देखिए थोड़ा सा ये रेंज बना था, इसी के रेंज के आसपास से मार्केट ने थोड़ा सा सपोर्ट ले लिया, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा, ये देखिए अकापुलेशन जोन है, ठीक है, अकापुलेशन जोन है। इस जोन में जैसे ही मार्केट इस यहाँ पे आएगा, आपको अलर्ट हो जाना है कि यहाँ से बायर एक्टिव हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत समय तक, मतलब रुकने के बाद इसने ब्रेकआउट किया था इस लेवल का, तो यहां से एक बाइंग आ सकती है, यहाँ पे हमेशा आपको अलर्ट रहना है। इस तरीके से आपको ट्रेंड को फॉलो करना है, अंधाधुंध ट्रेंड को फॉलो नहीं करना। यही सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है सर। ये देखिए यहाँ पे ये बन गया ना अकापुलेशन जोन। इसके बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर आने के बाद मार्केट इस रेंज पे आया, यहाँ से एक बाइंग आई। अब देखिए बाइंग आने के बाद धीरे धीरे बाइंग आया, ठीक है, हमने मान लिया बाइंग आई, बाइंग आ रही है, ठीक है। आप यहाँ से बाइंग का भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अब फिर आपको जैसे ही मार्केट इस रेंज के पास पहुंचेगा, फिर आपको अलर्ट हो जाना है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यही बहुत दिन रुक के उसके बाद सेल अप का कंटिन्यू किया था। मार्केट यहीं पे बहुत दिन रुक के अपने सेलिंग को कंटिन्यू किया था। जैसे ही इस रेंज में जाएगा हम अलर्ट हो जाएंगे, यहाँ पे ना ही बड़ी क्वांटिटी बाइंग का उठाएंगे, ना ही सेलिंग का उठाएंगे, ठीक है। मार्केट फिर इस रेंज के ऊपर निकलेगा, फिर रुकने के बाद इस हाई को ब्रेक करेगा, फिर हम बायर बन जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट ने इसमें रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन किया, तो हम फिर सेलर बन जाएंगे। मार्केट फिर आया, फिर हम सेलर बन गए, फिर कहां आया, प्रीवियस लो के पास, फिर हम यहाँ अलर्ट हो जाएंगे। मार्केट ने बहुत समय तक रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद मार्केट ने क्या कहा कि मैं ऊपर जा रहा हूं। मार्केट एकदम प्रॉपर प्राइस एक्शन बना के, लोअर हाई, हायर लो बना के, एकदम ट्रेंड लाइन बना के 15 मिनट चार्ट में ऊपर गया। ये बताया कि मैं ब्रेकआउट दे रहा हूं, मैं ऊपर जाऊंगा, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन यहां पे जाने के बाद यहाँ पे कोई सिचुएशन बनी, न्यूज आया, कुछ भी चीजें हुई थी यहाँ पे, जिसकी वजह से मार्केट में पैनिकनेस आया,
उसके बाद एक देखिए बियरिश इनगल्फिंग बना के मार्केट ने एक भयंकर सेलअप दिखाया, एक न्यूज मार्केट है। अगर देखिए यहां पे क्या था, अब देखिए इसको कैसे आप कैच कर सकते हैं, कंडीशन मैं बताता हूं आपको, ठीक है। मार्केट एकदम प्रॉपर प्राइस एक्शन बना के ऊपर गया है, बहुत स्ट्रगल करके ऊपर गया है, मतलब बायर यहीं से बाइंग करते आ रहे थे सर, ठीक है। बायर यहीं से बाइंग करते आ रहे थे, जैसे ही बायर ने अपना पोजीशन होल्ड किया ऊपर की तरफ, अब देखिए यहां पे सब लोग को लग गया कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, लेकिन जब ये पैनिक सेलिंग आई ना, ये पैनिक सेलिंग, यहां तक तो बायर बहुत बहुत कोशिश की है कि मार्केट को बचा के रखे, मार्केट यहां से उठन ले ले, यहां से उठन ले ले, यहां से, लेकिन जैसे ही मार्केट ने एक सबसे खराब क्लोजिंग के नीचे आके क्लोजिंग करना चालू किया 15 मिनट टाइम फ्रेम 5 मिनट, तैसे ही एक पैनिक सेलिंग हमको दिखने को मिला, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत बायर यहां पे बैठे थे, सबका एसएल कटना चालू हुआ, जैसे ही इन सारे बायर्स का एसएल कटना चालू हुआ ना, जो लोग ये मान के चल रहे थे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, इस रेंज का ब्रेकआउट हो गया, जैसे ही उनका सेलर का, जैसे उनका एसएल कटना चालू हुआ, नई सेलिंग आई, उसके साथ नए सेलर भी यहां पे ऐड हुए, उसके बाद एक पैनिक सेलिंग आ गई, ठीक है। इसी तरीके से आप ट्रेंड को फॉलो करिएगा, धीरे धीरे करिएगा, हो जाएगा सब, ठीक है। अब देखिए सेलिंग आई, सेलिंग आने के बाद धीरे धीरे यहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस जोन था, ठीक है। ये बहुत, अब देखिए यही एकमुलेशन जोन था। अब ये जो सपोर्ट हुआ करता था, जो सपोर्ट हुआ करता था वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मार्केट गया, यहीं से फिर से सेलिंग आया। ये बजट डे का दिन है, समझ रहे हैं, ये बजट डे का दिन है, जो मूव आया ये बजट डे का दिन है। सबसे बड़ी कैंडल बनी है स्टॉक मार्केट में, ये मतलब मेरी जान पहचान में। फिर से बाइंग आती गई, यहाँ पे देखिए फिर सोच रहे हैं लोग, क्यों? क्योंकि जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा। अगर यहाँ पे मार्केट होल्ड करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता तो यहां तक जा सकता था, ठीक है, यहां तक जा सकता था, लेकिन मार्केट ने होल्ड किया, ब्रेकआउट भी किया, लेकिन ब्रेकआउट फेल हो गया, फिर एक सेलिंग आई, समझ रहे हैं। जैसे ही इस रेंज के नीचे मार्केट आएगा, फिर से एक पैनिक सेलिंग आ जाएगी, क्योंकि ये बायर का जोन था, मतलब लोग यहाँ पे बहुत सारी पोजीशन बनी थी, बाइंग की बनी थी, सेलिंग की बनी थी। एक साइड का स्टॉप लॉस कटेगा, दूसरी साइड में बड़ा मूव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बायर का स्टॉप लॉस कटा, सेलर साइड में बहुत बड़ा मूव हुआ, ठीक है। मूव होने के बाद मार्केट डाउन आया, यहां से भी रिकवरी देखिए यम पैटर्न का ही हुआ है, ठीक है। यहां से भी रिकवरी यम पैटर्न का ही हुआ है, समझ रहे हैं। हमेशा मार्केट अपने आप को यम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न से ही रिकवरी करता है, समझ रहे हैं, यम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न से ही करता है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए यहां तक सेलिंग आया, हमने सेलिंग में बहुत पैसा कमाया। सेलिंग आने के बाद फिर से यहाँ पे होल्ड किया, प्रीवियस क्या था, सपोर्ट था सर, सपोर्ट पे होल्ड किया, होल्ड करने के बाद निकला, फिर हम बायर बन जाएंगे। कहां तक बायर बन जाएंगे? लास्ट मार्केट जहां से गिरा है उसी रेंज तक का हम बाइंग करेंगे। यहां पे जाने के बाद फिर अलर्ट हो जाएंगे, फिर हम अलर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए फिर हम यहाँ पे गए, 2-3 दिन मार्केट फिर रुका, रुकने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया, फिर सेलर आए, सेलर आने के बाद देखिए इस जो ये देखिए सपोर्ट था, इस सपोर्ट के नीचे मार्केट ने होल्ड कर दिया था, जहां पे 90% लगता था कि मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन मार्केट है हमारी नहीं चलेगी, मार्केट जैसा जैसा करता है बस हमें उसी को वैसे तरीके से फॉलो करना। फिर इसने एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न बना के रिकवरी की, बहुत समय तक यहाँ रुका रहा, कंफ्यूज करता रहा, कंफ्यूज करने के बाद एक बार ब्रेकआउट दिया, प्रॉपर प्राइस एक्शन बना के ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ऊपर जा रहा है अभी इसी तरीके से आपको। अब देखिए लास्ट रेजिस्टेंस कहां है, ये वाला आपका लास्ट रेजिस्टेंस है, 43,000 के पास मार्केट जाके एक बार फिर से कुछ ना कुछ कर सकता है। चलिए सर, वीडियो बहुत बड़ी बन चुकी है, आई होप आपको वन डे टाइम फ्रेम का एनालिसिस बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपको 5 मिनट 15 मिनट में कैसे ट्रेड लेना है ये भी चीजें आपको दिखाऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा सर, आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा सर। थैंक यू सो मच।